हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली स्टडी करने वाला हूं। बट कौन सी कैटेगरी से करूंगा, क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन सा आईपीओ अच्छा होगा और कौन से आईपीओ में मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर आप लोगों को अपने फंड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली अपने फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो या बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2009 में और ऑफर करती है रिटेल लोन्स टू अनडिजर्व हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन इंडिया। कंपनी के काम की बात करते हैं तो मेनली इस कंपनी का काम होता है लोन देना, और किन सेक्टर्स में ये ज्यादा फोकस करती है, स्पेशली इन MSME, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट एक हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो MSME फाइनेंस में 14 इयर्स के ऊपर का, MFI फाइनेंस में 15 इयर्स का एंड कंज्यूमर फाइनेंस में 9 इयर्स का हो चुका है। कंपनी का मल्टी चैनल अप्रोच होने वाला है, जहां पर आ जाता है लैंडिंग, प्लेसमेंट एंड फंड मैनेजमेंट। अगर हम आगे देखते तो एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 2695 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले अगर हम कंपनी का मेन बिजनेस देखते हैं तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ MSME MFI कंज्यूमर फाइनेंस से हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 90% के करीब का 2024 के पहले 6 मंथ में एंड 2023 में भी ऑलमोस्ट 90% के करीब का हमें इन्हीं सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। इस सेगमेंट में कंपनी को फंड्स रेगुलरली चाहिए होता है, और किसी भी तरीके की अगर डिसरप्शन होते हैं इनके फंडिंग रिसोर्सेज में तो वहां पर कंपनी के बिजनेस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर आप चेकआउट करोगे तो टॉप 5 सोर्सेज जहां से कंपनी बोरो करती है अमाउंट्स को, तो वहां से बोरिंग होती है 37% की, और टॉप 10 से ऑलमोस्ट 58% की एज ऑफ पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा। 2023 में अगर आप देखोगे तो टॉप 5 से 35% के करीब की एंड टॉप 10 में 58% के करीब की। अगर आप चेकआउट करोगे कंपनी के कस्टमर की तो टॉप 5 को ये दे चुके 7% के करीब का AUM एंड टॉप 10 बोर्ड्स को दे चुके 13% के करीब का। और उसी के साथ साथ टॉप 2 सेक्टर्स की बात करते तो वहां पर 64% का ये यहाँ पर अपनी अमाउंट को दे चुके AUM का एंड टॉप 5 स्टेट्स को 50% के करीब का। सिमिलरली 2023 में टॉप 5 बोर्ड्स को 9% का, 10 बोरोस को 15% का, टॉप 2 सेक्टर्स को 64% का और टॉप 5 स्टेट्स को 49% के करीब का। कंपनी की अगर हम NPA की बात करते हैं तो 2024 के पहले 6 मंथ में 0.86% का, 2023 में 0.72% का एंड 2022 में 2% का देखने को मिला है, और 2021 में 3.44% का। बट 2021 एंड 2022 में काफी ज्यादा हमें NPA देखने को मिला था। अगर आने वाले टाइम में भी ज्यादा देखने को मिलता है तो वहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लोन्स और इन्वेस्टमेंट इलिक्विड होने वाला है, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 42% के करीब का 2024 के पहले 6 मंथ में एंड 2023 में 37% के करीब का था। इसी तरीके के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर और होने वाले जो आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर ये IPO ओपन होगा 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 20 सितंबर को, और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 23 सितंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 23 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 24 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो फिर से 263 ही माली इंपोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये IPO भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होगा, तो 249 को हम इग्नोर कर देंगे। लोट साइज होगा 57 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 777 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 500 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग OFS होने वाला है 277 करोड़ का।
एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 24 रुपीज पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 57 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,991 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,874 रुपीज की। बिग एचएनए में 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,04,397 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 7,974 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 11,707 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 916 करोड़ का, 2023 में 1311 करोड़ का, 2024 में 1906 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 181 करोड़ का, 2023 में 242 करोड़ का एंड 2024 में 317 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 2314 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2123 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 9047 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको नीड है मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये आगे भी लैंडिंग दे सके। कंपनी की अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4242 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.9 का। बट जिस तरीके का सेगमेंट है वहां पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% का ओके है। प्राइस टू वैल्यू 1.49 की। ईपीएस प्री आईपीओ 22 का, पोस्ट आईपीओ 19 का काफी अच्छा है। पी प्री आईपीओ 11.78 का, पोस्ट आईपीओ 13.36 का। फंडामेंटली चेकआउट करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते तो काफी हाईली कंपिटिटिव सेगमेंट ये होने वाला है। तो सबसे पहले 5 स्टार बिजनेस 26 का पी, एसबीएफसी फाइनेंस 36 का पी, क्रेडिट असेस 13 का पी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 6 का पी, बजाज फाइनेंस 30 का पी, कोल्ला मंडलम इन्वेस्टमेंट 36 का पी, पूनावाला कोफिनको 17 का पी एंड मास फाइनेंशियल 18 का पी। अपने पीयर कंपटीटर से ये हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दो पीयर कंपटीटर होने वाले जिनसे ये महंगा भी ला रही है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें अच्छा एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो फिर से एक इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पर ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। हाउएवर हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।